आज के इस कार्यक्रम में हम लोग फरवरी महीने के राशिफल के विषय में बात करेंगे कि फरवरी महीना जो है वो 12 राशियों के लिए कैसा जाने वाला है। तो चलिए आज के कार्यक्रम को हम लोग प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के विषय में। मेष राशि के जो भी जातक हैं उनको सेहत को लेकर के फरवरी का जो महीना है वो थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। छोटी मोटी परेशानियां जो है वो आती जाती रहेंगी। एक नियमित दिनचर्या का पालन करना इनके लिए थोड़ा लाभदायक रहेगा। किसी बात को लेकर के चिंता के कारण सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन इन सभी के बावजूद लोकप्रियता में वृद्धि होगी, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये उन्नति करेंगे, कामों में प्रगति आएगी और ये जो है वो अपनी योग्यता और क्षमताओं का पूरा उपयोग इस महीने कर पाएंगे। संतान पक्ष के सहयोग से व्यवसाय में प्रगति होगी, लेकिन यदि आपकी संतान छोटी है तो पढ़ाई के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा विद्या संबंधित कुछ दिक्कतें इस महीने जो है वो आ सकती हैं। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। यदि इस महीने कोई वाहन या फिर मकान या जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो इसको खरीदिए, लेकिन खरीदने के लिए जो ऋण वगैरह लेने से बचिए, क्योंकि जो भी ऋण वगैरह इस महीने आप लेंगे तो उसको चुकाने में काफी मुश्किलें आएंगी। इस दौरान किया गया वाहन पर खर्च या फिर जमीन या फिर मकान लेने के लिए किया गया खर्च जो है वो भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है। घर में बुजुर्गों के स्वास्थ्य संबंधित विशेष परेशानी का समय थोड़ा सा हो सकता है, तो बुजुर्ग जो भी घर में है उनकी थोड़ी देखभाल करें। छोटे भाइयों से या मित्रों से कुछ विवाद की स्थिति रह सकती है, अतः इस पक्ष के प्रति थोड़ा सचेत रहें और जिन लोगों का विवाह हो चुका है वो ससुराल पक्ष के लोगों से अच्छे संबंध बना करके रखें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें तथा इस महीने थोड़ी सी क्रोध की अधिकता रहेगी, अतः क्रोध पर नियंत्रण रखें। आपके लिए इस महीने की 4, 5 और 6 तारीख थोड़ी सी, इस 4, 5 और 6 फरवरी को थोड़ा सावधान रहिएगा। शरीर में थोड़ी कोई व्याधि आ सकती है या फिर कुछ चोट वगैरह लग सकता है। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि वाले लोगों को थोड़ा सा आर्थिक पक्ष जो है वो थोड़ा प्रभावित हो सकता है इस महीने। जहां से आपकी आमदनी आ रही है वह माल कुछ प्रभावित हो सकता है। यदि हम लोग आपके व्यापार और व्यवसाय की बात करें तो व्यापार और व्यवसाय पर इस महीने जो है वो मिला जुला प्रभाव रहेगा। स्थितियां सामान्य से थोड़ी बेहतर रहेगी। पत्नी एवं संतान पक्ष के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी सावधानी की आपको आवश्यकता होगी। व्यर्थ के वाद विवाद और प्रपंच में पड़ने से बचें। किसी अधिकारी के दबाव के कारण, उनके प्रेशर के कारण या फिर अन्य कारणों से कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आपको जन्म स्थान से या फिर निवास से दूर जाना पड़ सकता है कुछ समय के लिए। और जो कोई भी अगर नौकरी कर रहे हैं तो ऐसी संभावना बनती है कि मैनेजमेंट की तरफ से आपके अधिकारों में कुछ कमी कर दी जाए। संतान पक्ष की अगर बात करें तो संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा, उनकी स्थिति अच्छी रहेगी। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं तो उनको थोड़ा सा आगे बढ़ने में प्रतिद्वंदियों का और प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। छोटे भाई बहनों को पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन अत्यधिक काम के बोझ के कारण थोड़ा थकान का अनुभव आपको इस महीने थोड़ा ज्यादा होगा और गले से संबंधित तकलीफ हो सकती है। थोड़ा खांसी वगैरह हो सकता है, तो इसके प्रति थोड़ा सावधान रहें और इसे ठीक होने में थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है।
आपके लिए यदि बात करें तो इस महीने की 7 और 8 तारीख को थोड़ा सा सावधान रहिएगा। कुछ शारीरिक व्याधि हो सकती है या फिर शरीर में थोड़ा कष्ट वगैरह हो सकता है। बाकी समय जो है वो आपके लिए शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए ये महीना जो है काफी बढ़िया रहने वाला है। इनके उत्साह और शारीरिक क्षमता में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, जिससे ये महीना जो है वो काफी ही आराम से बीतेगा। रुके हुए काम पूरे होने की संभावना बनेगी। कारोबार या व्यवसाय में इस समय आप एक अच्छी उपलब्धि को हासिल करेंगे। व्यापार में विस्तार की यदि योजना आप बना रहे हैं और कुछ महीने से यदि ये पूरी नहीं हो पा रही थी, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वो योजना जो है वो इस महीने पूरी हो जाए। जो कर्मचारी वर्ग के लोग हैं, नौकरी करते हैं, उनका कुछ अधिकारियों से मतभेद हो सकता है, लेकिन अधिकारियों से मतभेद होने के बावजूद भी उनको अपने कार्य में सफलता मिलती रहेगी। आर्थिक पक्ष जो है वो स्थिर रहेगा, मजबूत रहेगा। संतान पक्ष की बात करें तो संतान पक्ष को अपेक्षित सफलता जो है वो मिलती ही रहेगी। यदि इस महीने आप कोई वाहन या मकान या फिर जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए ऋण लेने से बचें। इसे चुकाने में मुश्किलें आएंगी। छोटे भाइयों से या मित्रों से कुछ विवाद की स्थिति रह सकती है, अतः इसके प्रति थोड़ा सचेत रहें। इस महीने आपके लिए यदि हम लोग बात करें तो इस महीने की 9 और 10 फरवरी को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। 9 और 10 फरवरी को कुछ शारीरिक व्याधि आ सकती है या फिर शरीर में थोड़ा कष्ट हो सकता है, कहीं चोट वगैरह लग सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आर्थिक पक्ष की यदि हम लोग बात करें तो इस दौरान व्यापार की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। व्यापार में कुछ प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ेगा। कुछ पार्टनर वगैरह में कुछ मतभेद वगैरह हो सकते हैं डिसीजन को लेकर के। कुल मिलाकर कहा जाए तो व्यापार में हानि की संभावना बनती है और इसके लिए कुछ ऋण वगैरह भी लेना पड़ सकता है। व्यापार को आगे बढ़ाने में थोड़ा विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। एक चीज लेकिन और है कि व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए भले ही थोड़ा परिश्रम विशेष करना पड़े, लेकिन कोई भी यदि रुका हुआ धन है तो वो वापस आने का संकेत इस महीने जो है वो मिलता है। नौकरी करने वाले जो भी लोग हैं उनको भी अपने लक्ष्य को पूरा करने का दबाव रहेगा। उनके बॉस या जो बड़े अधिकारी हैं वो उनके काम से जल्दी संतुष्ट नहीं होंगे, जिसके कारण से ये जो है वो मानसिक रूप से थोड़ा परेशान रहेंगे। भूमि, भवन या वाहन से संबंधित कार्यों को करने से इनको बचना चाहिए इस महीने। यदि इनके संतान की बात की जाए तो इस दौरान संतान को विद्या अध्ययन में थोड़ी परेशानी आ सकती है। थोड़ा उनको विशेष मेहनत करने की आवश्यकता होगी। ससुराल पक्ष की यदि इनकी बात करें तो ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध अच्छा रहेगा और ससुराल पक्ष से इनको थोड़ा मदद मिलता रहेगा। यदि इनके लिए इस महीने की कुछ महत्वपूर्ण तारीखों की बात करें तो 11 और 12 फरवरी जो है वो इनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 11 और 12 फरवरी को कुछ शारीरिक व्याधि हो सकती है, कुछ मानसिक परेशानी बढ़ सकती है या फिर शरीर में थोड़ा चोट वगैरह लगने की संभावना बनती है। तो 11 और 12 फरवरी को आप थोड़ा सावधान रहें। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वाले जो भी जातक हैं वो नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। कार्यस्थल का माहौल बहुत अच्छा रहने वाला होगा। व्यवसाय की स्थिति मध्यम रहेगी। व्यवसाय की स्थिति मध्यम रहने के बावजूद भी कोई संपत्ति, मकान या फिर वाहन खरीदने का योग बन सकता है। ये एक बहुत अच्छी बात होगी और खरीदना आपके लिए फायदेमंद होगा भी। पारिवारिक दृष्टिकोण की यदि हम लोग बात करें तो परिवार के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा।
भाई बहनों के साथ संबंध जो है वो बहुत मधुर रहेंगे। विद्या अध्ययन करने वाले लोगों के लिए समय बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, उन्हें विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। निजी क्षेत्र के जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए अच्छा होगा कि वो ऑफिस की राजनीति से थोड़ी दूरी बना करके रखें, अन्यथा उनको किसी ऐसे कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जो कार्य उन्होंने किया ही ना हो। कार्यस्थल पर कार्य करने का सकारात्मक माहौल रहेगा, जिससे जिस कारण से इनका मन जो है वो आनंदित रहेगा। इस महीने माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। आपके लिए यदि इस महीने के कुछ महत्वपूर्ण डेट्स की बात करें तो 13 और 14 फरवरी को स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानी आ सकती है। कहीं स्वास्थ्य में थोड़ा कहीं कुछ दिक्कत आ सकता है, शरीर में थोड़ा चोट वगैरह लगने की संभावना बनती है। तो 13 और 14 फरवरी को थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहें। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले जो भी जातक हैं उनको इस महीने काम को आगे टालने की प्रवृत्ति बनेगी, शरीर में आलस्य बढ़ेगा। यह माह जो है वो कामकाज के दृष्टिकोण से, कैरियर के दृष्टिकोण से थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। कई कामों में भाग्य जो है वो साथ नहीं देगा, जबकि कई अन्य चीजों में बेवजह जो है वो व्यवधान आते जाएगा। किसी प्रियजन या फिर हितैषी के वियोग अथवा भागीदारी जो है वो भंग होने से, टूटने से मन जो है वो दुखी रहेगा। इस कारण से इनको अपने नौकरी के लक्ष्य को प्राप्त करने में थोड़ी कठिनाई आएगी, जिस कारण से इनके अधिकारी जो है वो थोड़ा असंतुष्ट रह सकते हैं। धन के दृष्टिकोण से यह समय जो है वो सामान्य रहने वाला है। यदि आप इस महीने कोई वाहन, मकान या फिर जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो इस महीने खरीदना आपके लिए शुभ रहेगा, उसको आप खरीद सकते हैं। यदि आपके संतान पक्ष की संतान के संदर्भ में बात किया जाए तो इस दौरान संतान की स्थिति अच्छी रहेगी, उनको विद्या अध्ययन में मन लगेगा और वो यदि कोई परीक्षा वगैरह दिए हुए हैं तो उसमें सफलता प्राप्त करने के, अच्छे मार्क्स लाने के इसके भी योग बनते हैं। यदि आपके लिए इस महीने की कुछ महत्वपूर्ण डेट्स की बात करें तो इस महीने की 15 और 16 फरवरी को कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है या फिर शरीर में कुछ व्याधि आ सकती है या कहीं चोट वगैरह लग सकता है। तो 15 और 16 तारीख को थोड़ा सावधान रहें। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले लोगों की अगर व्यवसाय की हम लोग बात करें तो महीने के शुरुआत में कुछ नए नए खर्चे आ सकते हैं। अचानक कोई खर्चा बढ़ जाएगा, कोई नया खर्चा मंडराने लगेगा इनके सर पर। व्यवसाय एवं लाभ संबंधी कुछ अड़चने इनको इस माह के शुरुआत में इनको थोड़ा फेस करना पड़ सकता है। लेकिन इस माह के मध्य में, शुरुआत में तो इनको थोड़ा सा लाभ और व्यवसाय में थोड़ा सा अड़चन आएगा, लेकिन इस माह के मध्य में ये सभी जो अड़चने हैं वो दूर हो जाएंगी और ये सफलता को प्राप्त करेंगे। महीने के पूर्वार्ध की अपेक्षा उत्तरार्ध की जो स्थिति है वो बहुत अच्छा रहने वाली है। मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ मंथ जो है उसकी तुलना में सेकेंड पार्ट ऑफ मंथ जो है वो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। यदि कोई काम इनका रुका हुआ है तो इस महीने वो काम जो है वो शुरू हो जाएगा, जिससे इनको लाभ जो है वो मिलने लगेगा। यदि भूमि, भवन या फिर वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, कई दिनों से प्रयास कर रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे, तो इस दौरान ऐसी संभावना बनेगी कि आप उसको खरीद सकते हैं। थोड़ा बढ़िया प्रयास करें तो इस महीने संभावना होगी कि आप उसको खरीद लें। जीवन साथी के साथ थोड़ी सी छोटी मोटी बातों पर थोड़ा मतभेद हो सकता है, अतः सावधान रहें। विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए समय अच्छा है, उनको अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम जो है वो प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध जो है वो थोड़ा बना करके रखें।
संबंध थोड़ा व्यवहारिक रखें, क्योंकि उनसे थोड़ा सा वाद विवाद होने की संभावना बनती है। जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है और वो बड़ी आसानी से अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। यदि आपके लिए इस महीने की महत्वपूर्ण डेट्स की बात करें तो इस महीने की 17 और 18 तारीख को कुछ मानसिक परेशानी आ सकती है या फिर शारीरिक कष्ट हो सकता है। 17 या 18 तारीख को छोटे मोटे चोट लग सकते हैं। तो इस महीने की 17-18 तारीख को थोड़ा सा सावधान रहें, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले लोगों को इस महीने किसी भी विवाद में या फिर किसी भी प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए। इनको अपना पूरा फोकस जो है वो अपनी नौकरी पे या फिर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए देना चाहिए कि किस प्रकार से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं, जिस कारण से व्यवसाय में नए नए आयाम का विकास हो। मान सम्मान की वृद्धि होगी, आय के स्रोत बढ़ेंगे, धार्मिक कार्यों में खर्च करेंगे। इस दौरान संतान के ऊपर भी आपको कुछ खर्च करना पड़ सकता है, सुख सुविधा के लिए खर्च करेंगे। कुल मिलाकर के यदि कहा जाए तो मेहनत के अनुरूप फल की प्राप्ति होगी, बल्कि उससे ज्यादा ही फल की प्राप्ति होगी। माता पिता का सहयोग मिलेगा। लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से यह महीना बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं है। अकारण व्यस्तता बनी रहेगी, जिस कारण से परिवार में बहुत ज्यादा समय जो है वो आप नहीं दे पाएंगे। इस महीने वाहन चलाने में थोड़ी सी सावधानी रखें। यदि आपके संतान के संदर्भ में बात किया जाए तो संतान को विद्या संबंधित कुछ परेशानी इस महीने जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा दूसरों के साथ संबंध पर असर पड़ सकता है। आपके लिए यदि इस महीने की महत्वपूर्ण डेट्स की बात करें तो इस महीने की 19, 20 और 21 तारीख 19, 20 और 21 तारीख, ये जो 3 दिन है, इस 3 दिन में आपको कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है या फिर कुछ छोटे मोटे चोट वगैरह लग सकते हैं। तो 19, 20, 21 तारीख को स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान रहें। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जो भी लोग शादीशुदा हैं उनके लिए समय बहुत शुभ रहने वाला है। बृहस्पति के मेष राशि में गोचर करने के कारण नवम दृष्टि जो बृहस्पति की है वो धनु राशि पर पड़ेगी, जिस कारण से इनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहने वाला है। यदि इस महीने कोई वाहन या मकान या फिर जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो इस महीने इनको लेने से बचना चाहिए। कामकाज की स्थिति बड़ी अनुकूल रहेगी। जो काम समय से नहीं कर पा रहे थे वह काम करने का अवसर इनको इस महीने प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ जाएगी। यदि व्यापार करते हैं तो इस दौरान अपने कर्मचारियों की गतिविधि पर ध्यान रखें। लोकप्रियता में वृद्धि होगी, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस महीने जो है वो उन्नति करेंगे। आपके लिए यदि इस महीने की कुछ महत्वपूर्ण डेट्स की बात करें तो इस महीने की 22 और 23 तारीख को स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान रहें। कहीं चोट वगैरह लग सकता है या फिर शारीरिक व्याधि आ सकती है, कुछ तबियत वगैरह खराब रह सकता है। आइए अब बात करते हैं मकर राशि की। सेहत को लेकर के फरवरी का महीना जो है वो इनके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। छोटी मोटी परेशानियां जो है वो आती जाती रहेंगी। रुके हुए काम में भी थोड़ा अवरोध आएगा, बहुत आसानी से वो पूरा नहीं होगा। फिर भी इनको संतोषजनक लाभ जो है वो मिलता रहेगा, संतोषजनक फल की प्राप्ति होती रहेगी। कुछ पुरानी समस्याओं से इनको छुटकारा मिलेगा और अध्ययन चिंतन की ओर इनका झुकाव बढ़ेगा। नौकरी पेशा वाले जो भी लोग हैं उनको नवीन पद मिल सकता है या फिर कोई नया अधिकार इनको मिल सकता है, इसकी प्राप्ति हो सकती है, जिससे इनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो घर परिवार में शांति का वातावरण रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा।
काम की अनिश्चितता के कारण पारिवारिक जीवन में थोड़ा समय नहीं दे पाएंगे, जिस कारण से मन जो है वो खिन्न रहेगा। यदि इस महीने आप कोई मकान, वाहन या फिर जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो इस महीने आप ले सकते हैं, ये आपके लिए शुभ है। छोटे भाई बहनों की यदि बात करें, मित्रजनों की बात करें, तो छोटे भाई बहन या फिर मित्रजनों से कुछ विवाद की स्थिति रह सकती है, अतः इनके प्रति थोड़ा सचेत रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आपके लिए इस महीने की कुछ महत्वपूर्ण डेट्स की यदि हम लोग बात करें तो इस महीने की 24, 25, 26 3 दिन, 24, 25 और 26 फरवरी, इन 3 दिन थोड़ा सा सावधान रहें। कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है या फिर थोड़े मोड़े चोट वगैरह लग सकते हैं, कुछ मानसिक परेशानी रह सकती है। तो 24, 25 और 26 तारीख को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जो भी जातक हैं उनकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत उन्नति करेंगे। गले से संबंधित कुछ तकलीफ आ सकती है, आवाज वगैरह जो है वो बच सकता है, या खांसी वगैरह से संबंधित समस्या जो है वो इनको इस महीने ग्रसित कर सकता है। इस महीने कोशिश करें कि किसी को धन उधार न दें, क्योंकि इस महीने दिया गया धन आपको लंबे समय तक के लिए फंस सकता है, वापस आने में काफी परेशानी आएगी। इस महीने दिनचर्या जो है वो आपकी थोड़ी सी बिगड़ी हुई रहेगी, तो दिनचर्या को थोड़ा सा सुधारने का कोशिश करें। अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। परिवार में शांति का माहौल रहेगा, शांति का वातावरण रहेगा। परिवार में माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, संतान का सहयोग मिलेगा, पत्नी का सहयोग मिलेगा। यदि आपके संतान के संदर्भ में बात करें तो इस दौरान संतान को विद्या अध्ययन के संदर्भ में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए थोड़ा क्रोधित न हो संतान पे, थोड़ा आराम से उनको समझाएं। आपके लिए यदि इस महीने की महत्वपूर्ण डेट्स की हम लोग बात करें तो इस महीने की महत्वपूर्ण तारीख जो है वो है आपके लिए 27 और 28। 27 और 28 इन 2 दिन थोड़ा सा सावधान रहें स्वास्थ्य को लेकर के। कुछ व्याधि आपको ग्रसित कर सकती है या थोड़े मोड़े चोट वगैरह लगने की संभावना जो है वो बनती है। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले लोगों को कोशिश करना चाहिए कि वो अपने वाणी को नियंत्रित रखें, क्योंकि इस महीने कई बार ऐसा होगा कि न चाहते हुए भी किसी को कुछ वैसी बात बोल देंगे जिससे दूसरे को बुरा लग जाए। तो व्यवहार में थोड़ा कठोरता कम रखें, व्यवहार को नरम रखें, ये इनके लिए शुभ रहेगा। इस महीने पैर से संबंधित दिक्कत हो सकती है, पैरों में दर्द रह सकता है और आंखों से संबंधित तकलीफ होने की भी संभावना बनती है। विरोधियों के व्यवहार से मानसिक अशांति रहेगी। शत्रुओं से थोड़ा सचेत रहें, शत्रु थोड़े से इस महीने आप पे हावी रह सकते हैं। छोटे भाइयों से या फिर मित्रों से कुछ विवाद की स्थिति रह सकती है। यदि आप व्यापार करते हैं तो संतान पक्ष के सहयोग से व्यापार में प्रगति होगी, लोकप्रियता में वृद्धि होगी, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगा और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन्नति करेंगे। अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने में आसानी होगी। नौकरी पेशा वाले जो भी लोग हैं उनको इस महीने स्थान परिवर्तन का योग बनता है, या फिर जो जिस स्थान पर अभी रह रहे हैं उस स्थान से दूर जाने का योग बनता है। अत्यधिक काम का बोझ रहेगा। यदि आपके संतान पक्ष की बात करें तो इस दौरान संतान को विद्या के संदर्भ में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए इस महीने की महत्वपूर्ण तारीख की यदि हम लोग बात करें तो इस महीने की 2 और 3 फरवरी, महीने की शुरुआत में ही 2 और 3 फरवरी को कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है, या फिर मानसिक परेशानी रह सकती है, या फिर शरीर में छोटे मोटे चोट लग सकते हैं।
तो 2 और 3 फरवरी को सावधान रहें और थोड़ा शरीर का विशेष ध्यान रखें। एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ जो राशिफल बताया गया है यह एक व्यवहारिक राशिफल बताया गया है। इसके सूक्ष्म विवेचना के लिए आपको अपने जन्म कुंडली के ग्रहों का अध्ययन करना होगा। आज का कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे।